कैप्टन अमेरिका आर्यन से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा आर्यन के पास रहेगा, आर्यन के साथ मस्ती करेगा, खूब सारी मस्ती, और हाँ, आर्यन को रोने भी नहीं देगा। प्रॉमिस? बिग 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 प्रॉमिस। अब कैप्टन अमेरिका आ रहा है आर्यन के पास मस्ती करने के लिए। मेरे सुपर हीरोज आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। ये आ रहे हैं हम खाना खाने, चलो कम 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 कम। और तेरी माँ, ये रो कौन रहा है? कोई नहीं बेटा, आप सो जाओ। आर्यन रोते नहीं है। आर्यन आर्यन जा बेटा, नीचे जा, बहुत देर से ऊपर है, मैं इसे संभालती हूँ। जा। मम्मी। मेरा बच्चा। जाओ, आर्यन को ले आओ। अंतिम संस्कार में अब और देर नहीं कर सकते। आर्यन बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, इसलिए रसम के मुताबिक वो अपने पापा के सिर्फ पैर छुएगा, उनका चेहरा नहीं देखेगा। कभी सोचा तक नहीं था अर्जुन के बिना ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये बिल्स, फीस वो मुझ तक पहुंचने भी नहीं देता था, पर अब सब मुझे ही करना हो। वहां पे कैसे जी पाऊंगी अर्जुन के बिना? बेटा, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। तुझे आर्यन के साथ साथ अर्जुन के माँ बाप की भी जिम्मेदारी संभालनी है। तूने अगर अपना पति खोया है तो अर्जुन के माँ बाप ने भी अपना बेटा खोया है। बेटा, तू जल्दी से जाके नौकरी ढूंढ और अपने पैरों पे खड़ी हो। भाभी जी, अरे कैसी हैं आप? नहीं, अच्छी तो नहीं होगी, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को। एक अकेली औरत, साथ में एक बच्चा, बहुत तकलीफ हो रही होगी ना आपको। आप अपनी तकलीफ मुझे बताइए। एक काम करता हूँ, इस वक्त मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, बात करते करते चलते हैं। कम ऑन। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। श्रद्धा, मेरा ज्यादा जोर से बोल दी, मेरा मतलब है भाभी, अब तो वी कैन बी फ्रेंड्स ना। मैं आपको श्रद्धा बोल सकता हूँ। अब अपना दुख मुझे आप बयां कर सकते हैं। देखिए, अपनी लिमिट्स में रह के बात कीजिए। क्या हो रहा है? नहीं, मैं अंकल जी, मुझे देर हो रही है। नमस्ते। पापा, ये मुझसे कुछ भी बोले जा रहे हैं। बाहर क्यों आई और ऐसे बीच सड़क में पराये मर्दों के साथ बात करते? शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा, चलो घर चलो। तो मुझे बैंक का काम था। कुछ बैंक का काम नहीं है, घर चलो, मैंने कहा ना। आओ चलो। आर्यन, पी लो दूध। आर्यन, ऐसे नहीं करते, चलो। आंटी, मैंने सब सेट कर दिया है। श्रद्धा कंपनी भी ज्वाइन कर सकती है और मेरे ही डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। उसको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा तो मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? पूनम जी, आपकी बेटी आप ही समझाइए। अभी अर्जुन को गुजरे 4 दिन नहीं हुए, वो इस तरह से घर से बाहर घूमने फिरने लग गई है। पापा, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तुमने मौका दिया तो उसने लिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। माफ कीजिए भाई साहब, प्लीज इससे ऐसे बात ना करें। श्रद्धा, तुम बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? आर्यन से बढ़कर तो नहीं है ना तुम्हारा पत्रा पर्ची? माँ, लेकिन ये रिपोर्ट्स आज बनानी बहुत जरूरी है। आर्यन, जाओ, जाके दादी के साथ खेलो, ओके? चलो आर्यन बेटा, दादी के साथ छुपा छुपी खेलने का।
कर दी तुमने? मारूंगी मैं तुम्हें। जाओ जाके खेलो यहाँ से। श्रद्धा, गलती तुम्हारी और डांट बच्चे को रही हो। जब से नौकरी ली है ना, बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रही। मम्मा आपने देखा नहीं कितना जिद्दी हो गया आ रहे, और अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो इस घर की लानत है ऐसी नौकरी पर। लेकिन तुम्हें तो बाहर जाने का बहुत चस्का है ना, अपनी अदाएं दिखाने का मौका जो मिलता है बाहर के मर्दों को। माँ जी, अब तो सच कड़वा ही लगेगा। कम से कम आरन के सामने तो ये सब बातें मत कीजिए आप। चलो बेटा, हम लोग बाहर जाकर पार्क में खेलेंगे। हाँ, रोते नहीं, अच्छा बच्चा। नहीं, मुझे नहीं जाना। शट अप आरन, जाओ जाके दादी के साथ खेलो। और अब तुमने तंग किया ना तो आई रियली स्लैप यू। मम्मा बैठ, मैं मम्मा से कट्टी। आने दो, पापा को सब बता दूंगा। आर्यन, सुन लिया ना, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें क्या कह रहा है? ऑटो। अरे श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। देखो, शाम को निखिल के साथ जाती हो, सुबह मेरे साथ चली जा। आइंदा मुझे छुआ ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। बैंक के अकाउंट्स, घर के कागजात, सब कुछ अपने नाम करवा लिया उसने। आपको कुछ पता था इसके बारे में? नहीं तो अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। कुल छर्रे उड़ा रही है उस निखिल के साथ। शादी करेगी, सारी प्रॉपर्टी ले जाएगी, और साथ में हमारा आर्यन भी। देखो तो, कानूनी तौर पे सब कुछ बराबर किया जाए ताकि आगे चल के हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। अब देखिए, सारे फोटोज देखिए आप। कुमार साहब, आपकी बहू का बाहर जरूर चक्कर है, वरना एक विधवा औरत और इतना श्रृंगार हो ही नहीं सकता। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ बकवास नहीं कर रहे। ऑफिस के बहाने तुम जो कुछ भी करती हो ना, सब पता है हमें। मम्मा क्या करती? वही जो तुम कॉफी शॉप में निखिल के साथ रोमांस कर रही हो ना, उसकी सारी फोटोज है हमारे पास। पापा, मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ, जॉब करती हूँ ताकि 4 पैसे कमा के ला सकूं। आपको अर्जुन की कमी कभी महसूस ना हो, और आप है कि मुझ पे शक कर रहे हैं। आर्यन, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, दादी के पास जाके सोएंगे, दादी के पास जाके। चलो चलो चलो। रास्ता छोड़ दो। पहले आप आर्यन को बेड पर वापस सुलाइए। ये आर्यन का कमरा है और आर्यन यहीं सोएगा अपनी माँ के साथ। जानती हो, तुम इसकी माँ हो, इसे जन्म दिया है, लेकिन तुम बहुत बुरी माँ हो। मैं माँ अच्छी हूँ या फिर बुरी, ये फैसला कोर्ट करेगी, आप नहीं। बड़ी जबान चलने लगी है। बहुत बढ़ावा दे रहा होगा ना निखिल। आपसे बात अब कोर्ट में ही होगी। श्रद्धा, तुम? आप तो मुझे कितने सालों से जानती हैं ना, प्लीज यहाँ गवाही दे दीजिए, वरना मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा। प्लीज साइन कर दीजिए। अरे वाह, बड़े बड़े लोगों के दर्शन होने लगे आजकल। क्या बातें क्या चल रही है तुम दोनों में? वो कुछ नहीं, पता नहीं क्या कह रही है। गवाही, विटनेस। देखो श्रद्धा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम। मिलॉर्ड, निखिल की वजह से श्रद्धा जी अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुझे ये बताइए कि आप कमाती कितना? 30,000। कोई लोन? हाउस लोन। EMI? 20,000। 20,000। मिलॉर्ड, इनकी इनकम है 30,000, 20,000 EMI, बचे 10,000, उसमें राशन, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। 2 या 3,000 बचते होंगे, उसमें ये बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे बताइए? योर ऑनर,
सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ऑनरेबल अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जाए। चलो आर्यन, हम अपने घर चलेंगे। हाँ मम्मा बस 2 मिनट इसे मेरे पास रहने दीजिए। आप क्या बात करोगी तुम? चलो चलो। नहीं, मुझे मम्मी के पास जिद नहीं करते बेटा। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो जाओ रो। मैं तैयार हूँ। अपने आर्यन को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुड, क्योंकि कोर्ट ने हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। अब हमें ये केस आर्यन के लिए लड़ना है। केस नंबर 142, रिव्यू पिटीशन, कस्टडी ऑफ आर्यन कुमार। जरा शुरू कीजिए। हरीश जी, आप सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए। मेरा मतलब है कि आपकी कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर के बारे में मतलब मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। इसीलिए उस दिन बीच सड़क पर आपने एक औरत से चाटा खाया था, क्या ये बात सही है? जी। ऑर्डर ऑर्डर। आपकी परंपरा ये नहीं कहती है कि बहू बेटियों की रक्षा करे। उस दिन रास्ते में आपने हरीश और श्रद्धा को बातचीत करते हुए देखा। आपने ये कैसे मान लिया कि वो बदचलन है? उस वक्त आपने कौन सी परंपरा निभाई? उस वक्त आपने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्या रूल्स और ये रेगुलेशन सिर्फ औरतों के लिए होती हैं? सारे गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखकर आर्यन कुमार की कस्टडी उसकी मां श्रद्धा कुमार को दी जाती है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए